चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के किस तरीके से उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहले दुआओं का दौर जारी था, पूजा का दौर जारी था, उसी तरीके से अब जब चंद्रयान 3 को सफलता मिल चुकी है और भारत का तिरंगा वहां फहर रहा है, तो ऐसे में ऋषिकेश में देखिए यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। साधु संतों का एक पूरा यहाँ आपको समूह दिख रहा होगा जिन्हें बुलाया गया है और चंद्रयान 3 की सफलता में इन्हें शामिल किया गया है। यहाँ भव्य जो आयोजन है वो इसी तरीके से किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप ये तिरंगा लहराते हुए इन्हें देख सकते हैं कि इनके द्वारा तिरंगा लहरा करके अपनी ये खुशी जाहिर की जा रही है। और इसी तरीके से हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि गंगा आरती जो की गई थी, उस गंगा आरती में लगातार ये कहा गया था कि जो भारत के वैज्ञानिक हैं जो कई दिनों तक अपने घर नहीं गए हैं और सर्वस्व अपना लगा दिया उन्होंने इस चंद्रयान की सफलता के लिए, उन तमाम वैज्ञानिकों को वो गंगा आरती समर्पित की गई थी। गंगा आरती समर्पित करते हुए कहा गया था कि इसी तरीके की सफलता भारत को मिलते रहे। भी हुआ। यज्ञ के बाद गंगा जी की आरती, प्रार्थना और कल उसका महोत्सव सब में मनाया। जब आदरणीय मोदी जी वहाँ से बोल रहे थे तो गंगा के तट पर उसे मनाया गया। और आज हमारे यहाँ कुछ भी संपन्न नहीं होता जब तक हम उसके संतों को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को प्रसाद नहीं गिनाए दिलाते। तो आज उसी खुशी में ये पूरा यज्ञ हो रहा है, भोजन यज्ञ, अन्न यज्ञ। और जोरदार तालियों से अपने देश के उन वैज्ञानिकों के लिए हम ताली बजाएं। भारत माता की वंदे मातरम। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर के देश भर में उत्साह है, देश भर में खुशी का माहौल है और तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखाते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अनुष्ठान होता है। सबसे पहले 21 दिन तक यहाँ पर मौन व्रत रखा जाता है स्वामी जी के द्वारा। उसके बाद यहाँ महायज्ञ का आयोजन होता है, गंगा आरती की जाती है। और कल की तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरीके से गंगा आरती की गई थी और वो गंगा आरती देश के वैज्ञानिकों को समर्पित थी। और उसके बाद अब इस अनुष्ठान में सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है वो होता है प्रसाद का, साधु संतों को प्रसाद का। और आज यही इसी रस्म को निभाते हुए ये पूरा अनुष्ठान किया गया है। स्वामी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार आपने जो अनुष्ठान किया, पहले आपने 21 दिनों का मौन व्रत किया, मौन साधना की और उस साधना के बाद आज अब ये अंतिम पड़ाव। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक पल है और जिसकी पूरे विश्व को प्रतीक्षा थी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन हमारा विश्वास है जब प्रभु से आप प्रार्थना करते हैं, उसकी वंदना से, उसकी अर्चना से सब सफल होता है, सब मंगल होता है, क्योंकि वो मंगल करने वाले हैं। और भारतीय संस्कृति तो विश्व मंगल की संस्कृति है, इसलिए ये ताकि अनुष्ठान हो, यज्ञ हो,
गंगा जी की आरती हो, वहाँ पूजन हो और उसके बाद ये प्रसाद हो। तो कल सब कुछ हुआ और हमने देखा कि सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान-3 चंद्र पर उतरा। केवल चंद्र पर ही नहीं उतरा, चंद्रयान नहीं उतरा, सच तो ये है कि भारत उतरा। आज इंडिया इज़ ऑन द मून। तो उसके साथ साथ अब होता है अंतिम कि फिर संतों का, विप्रवृंदों का, सभी जो भी अतिथिगण कोई भी आ जाए उनका प्रसाद, और आज वही भंडारा अन्न प्रसाद यहाँ पर हो रहा है। ये प्रसन्नता प्रतीक है, प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में बैठे बैठे, भले ही उनका तन विदेश में था लेकिन उनका दिल स्वदेश में, और उस भाव को उन्होंने वहाँ से प्रकट किया। इस भाव को गंगा के पावन तट परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से, हिमालय की धरती से, तपस्या की धरती से, साधना की धरती से, संगम और संयम की धरती से हम सब लोग आज इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद सब पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमने धर्म में से, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें अध्यात्म में ये लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर क्या कुछ रहस्य है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अब विज्ञान के माध्यम से उन तमाम तथ्यों को बाहर निकाला जाएगा और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अब भारत का डंका मानेगी। मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक तो हमारे ऋषि ये बताते थे कि वहाँ क्या रहस्य हैं। अब हमारे वैज्ञानिक ऋषि, इसलिए मैं कहता हूँ जय वैज्ञानिक, जय विज्ञान। और हमारे देश का यही स्वाभिमान है कि हमारा देश आगे आगे अनुसंधान करता रहे। इसके लिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एक की पूर्णाहुति की और दूसरे का प्रारंभ कर दिया कि अब चांद की बारी तो हुई पूरी, अब सूर्य पर चलेंगे। तो ये जो एक तमन्ना है भारत को आगे बढ़ाए ले जाने की अनुसंधान के क्षेत्र में, ताकि ऋषियों ने जो खोजा हजारों साल पहले, आज उसी खोज को वैज्ञानिक कवच पहनाने के लिए आज वैज्ञानिक ऋषि सामने आए हैं। और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनको पूरा उनको समर्थन है, और आज 140 करोड़ लोगों की जनता का भी समर्थन है। मैं तो देख रहा हूँ आज तो पड़ोसी देश भी देख रहे हैं और वहाँ भी ड्रम बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं कि जो कोई ना कर सका वो भारत ने किया। लेकिन जो भारत ने किया केवल अपने लिए नहीं, भारत ने सबके लिए किया। और नासा ने भी कहा अब इस काम को और हम आगे मिलकर बढ़ाएंगे। यही भारत है और यही हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत को विश्व गुरु अब माना जाए। तो देखिए, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज को आपने सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की कगार पर। ये जो खूबसूरत तस्वीरें थी वो आज भी आपको इसी तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि जब धर्म और विज्ञान का मिलन होता है तो ये खूबसूरती निखर करके सामने आती है। एक पूरा अनुष्ठान किया गया था परमार्थ आश्रम के द्वारा। ये अनुष्ठान की जो अगला पड़ाव होता है, जो अंतिम पड़ाव होता है, आज वो किया गया है। देखिए, प्रसाद, संतों को प्रसाद कराए बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने 21 दिन की मौन साधना की। 21 दिन की मौन साधना के दौरान उन्होंने भगवान से लगातार मन्नत मांगी थी कि चंद्रयान-3 को सफलता मिले। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गंगा आरती की वो खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी थी, और अब ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो संत लोग हैं उन्हें यहाँ पर प्रसाद वितरित किया गया है। जो बच्चे हैं उन्हें प्रसाद खिलाया गया है। और स्वामी जी से भी हम बात करते हैं। स्वामी जी, कल साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के रह गए हैं। हमने चंद्रमा के बारे में अध्यात्म में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन अब डंका पूरी विश्व में बजेगा कि जो सत्य है वो हम पहले ही बता चुके हैं। सच बात तो ये है कि केवल टूर ही नहीं, अब तो टूर के साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा लोगों का भारत के प्रति, उनके दिमागों का, उनके दिलों का, बस यही ऋषियों ने दिखाया कि जो उन्होंने सदियों पहले खोजा कि केवल मून ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य, पूरे यूनिवर्स के रहस्य। हमारे यहाँ तो लिखा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तद पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है इस शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो आज वो सारी जो रहस्य हैं उस रहस्यों पर पर्दा खुलने जा रहा है। तब लोगों को लगेगा यस, भारत विश्वगुरु था, है और आगे होने वाला अनुभव जो है लोगों को इस भाव के साथ होगा कि सचमुच अब केवल लोग चांद पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर कैसे चांद उगे, भीतर कैसे रोशनी हो, भीतर कैसे प्रकाश हो, भीतर कैसे शीतलता हो, उसके रहस्यों को भी चांद पर बैठकर और धरती से बैठकर, धरती और चांद के बीच में जो रिश्ता है वही रिश्ता अब पूरी मानवता के साथ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, ऋषिकेश।